मेरे इस ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ अनीमा कुमारी। मैं आपके साथ अपनी मन की बातें रखती हूँ जो वक्त के साथ मुझे गहरी चोटें मिली है, पर वक्त ने मुझे संभाल लिया है। मैं कभी कभी अब उन यादों से निकल के एक अलग दुनिया बनाना चाहती हूँ जिसमें मेरी अस्तित्व हो, किसी और की अस्तित्व नहीं। मैं उसकी हर उलझन को अब अपनी उलझन नहीं बनाना चाहती, उसके जख्म को अब कोई भी जख्म नहीं बनाना चाहती, कि उसकी गहरी घाव को कोई अपनी गहरी घाव नहीं बनाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अब अपनी ज़िंदगी से थोड़ी सी प्यार हुई है, तो मैं पूरी तरह अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहती हूँ। आज इस दौर में मैंने कुछ भी तो नहीं, पर कभी कभी मैं अपनी ज़िंदगी को भी ना अजीब तरीके से जीने लगती हूँ, अजीब तरीके से सोचने लगती हूँ कि ज़िंदगी मुझे कितना अकेलापन कर दिया है, इतना कि मैं आपको बता नहीं सकती। इस अकेलेपन में मुझे ना कुछ समझ में आता है कि मैं अपनी बात किससे कहूँ। आज किस दौर से मैं गुजर रही हूँ, मेरी परिभाषा मैं खुद दे रही हूँ, क्योंकि आज मुझे इस परिभाषित करने के लिए आज मैं बच्चे की तरह कलर कर रही हूँ, क्योंकि कभी कभी मेरा मन भी बच्चा हो जाता है ना, क्योंकि उसकी यादों से निकलना है तो बच्चे की तरह कलर कर रही हूँ। कभी कभी उन फरिश्तों को मैं याद कर तो जिन फरिश्तों ने मुझे मिलकर एक कहते हैं ना, एक इंसान को इंसान से जोड़ता है, लेकिन नहीं, कहते हैं कि एक इंसान को आप एक इंसान के तौर पे नहीं देखते हो तो इंसान को आप क्या कहोगे। आप जिस इंसान के बारे में कभी सोचा नहीं है कि वह इंसान आपको इतना अकेलापन कर देगा, फिर भी ये ज़िंदगी है ना, ज़िंदगी छूटती नहीं है, ज़िंदगी चलती रहती है। ये 2 पल की ज़िंदगी, कहते हैं 2 पल की ज़िंदगी, हाँ 2 पल की ज़िंदगी तो है, पर ज़िंदगी जब शुरू होती है तो रुकने का नाम लेती है। जब कठिन दौर से आप गुजरते हो ना, तो कठिन दौर में कोई साथ ना हो तो ये ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल होने लगती है, इतनी कि आप कह नहीं सकते। इस ज़िंदगी का एक उलझन ये भी था, चारों तरफ से मुझे लंबी लंबी दीवारें थी, उन दीवारों पे सब मुझे मारने के लिए तैयार थे। इस कहानी को मैं क्या कहूँ, इस कहानी को मैं अपनी तरह व्याख्या कर रही हूँ। मैं अपने दर्द की वो दिन और रात किसी और को बताती नहीं हूँ, क्योंकि यह दर्द अब मेरा दर्द है। मेरी इंसानियत के तौर पे मुझे इंसान से क्या बना दिया। कहते हैं कि आज मैं चुपचाप खड़ी क्यों हूँ, क्योंकि औरत हूँ ना, क्योंकि मुझे इस तरह से बनाया गया था कि मानो कि मैं एक खड़ी किसी कोने में, एक क्या बोलते होते हैं ना, खड़ी हुई किसी चारपाई, टूटी हुई चारपाई की तरह मुझे रख दिया गया था। जब चाहो उसे जोड़ के इस्तेमाल करो, जब चाहो जोड़ के उसे तोड़ के इस कोने में रख दो। ऐसा अस्तित्व था मेरा उस घर में एक औरत होने के लिए। फिर भी मैं आज खड़ी हूँ, क्योंकि मुझे इतना मालूम हो गया है कि मेरी ज़िंदगी की इस दौर में कोई मेरा साथ नहीं है, बस मुझे अकेले चलना है। और इतनी लंबी ज़िंदगी का आगे क्या होगा ये भी नहीं पता। हाँ, कहानी के एक भाव ने इस सब से मुझे समझ में आया है कि ज़िंदगी अगर आप अपने तरीके से जीना चाहते हो ना, तो आपको अपनी ज़िंदगी से खुद संघर्ष करना पड़ेगा। आपको हर कदम पे एक इंसानियत के तौर पे इंसान नहीं मिलेगा, हैवानियत मिलेगा, जो आपको तोड़ने के लिए लंबी लंबी कुल्हाड़ियाँ रखा होगा आपके लिए। ऐसा इंसान मिलेगा। आप जहाँ पे हो ना, वहाँ पे संघर्ष की सबसे बड़ी चुनौती आपके लिए है। आप जिस औरत को एक तराजू पे तोल के उससे एक खाई में फेंक दिया, आपने समझा उसके दामन पे कितना गहरी चोट है। इस चोट की उसके पास कोई दवा नहीं है। उसकी जो आंखें हैं ना, एक ही चीज़ कहती हैं कि तुम इतनी अच्छे होते हुए भी ये आंसू क्यों आते हैं। तो वो आंखें की दामन एक चीज़ कहती है, अगर मैं रुक जाऊंगी ना तो ये टूट जाएगी। अगर मैं उससे देखती रहती हूँ ना, तो और इस आंसू को मैं पूछ लेती हूँ ना, तो इसकी आंखें ना बहुत कुछ कहती है, तो वो चलने की हैसियत रखती है। आज ये कहानी एक औरत की नहीं है, वो घर घर औरत की कहानियाँ हैं।
कहानी की सबसे पहलू है, जब भी कोई औरत टूटती है ना, सबसे पहलू उसका मर्द होता है। मर्द जात ऐसा होता है, किसी लड़की को तोड़ने में सबसे पहला कदम उसी का होता है। आज मैं इस संघर्ष की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत मेरी एक औरत, अकेले औरत होने का है। आज मैं अकेले हूँ, मेरे पास, जानते हैं, मेरे पास जीने के लिए कुछ भी नहीं है, फिर भी आज मैं एक कोने में बैठ के लोगों का तमाशा देख के खड़ी हो के मैं निकल जाती हूँ अपने करीब लड़ने के लिए उससे। हर कदम मिला के अपनी परछाई को उसकी परछाई से जोड़ लेती हूँ कि ना, अगर जोड़ूंगी तभी तो मुझे जीत मिलेगी, नहीं तो मैं टूट जाऊंगी। आज आखिरी एक ही रास्ता है मेरे लिए ज़िंदगी की इस दौड़ पे, उसके साथ मुझे न्याय चाहिए। न्याय के इस दौर में मैं अकेली औरत खड़ी हूँ, मेरे पास एक लफ्ज़ भी नहीं है और न मैं उसके लिए कुछ लफ्ज़ बोलना भी चाहती हूँ। बस कभी कभी दर्द की ब्याह में मैं अपने आप को बच्चे की तरह व्यतीत करने लगती हूँ। अगर ज़्यादा सोचूंगी तो मैं कहीं का नहीं रहूँगी। आज मेरा मन बहुत अस्तित्व से इन उलझनों से उलझा हुआ था। मेरी अस्तित्व एक दामन पे गहरी चोट की तरह रो रहा था। मेरी आंखें पल भर में आंखें में आंसू आकर डबडबा गई थी। किसे कहने की कोई बात मैं नहीं कह सकती हूँ। आज मेरी आंखें कुछ कह नहीं रही है, बस सफ़ेद पन्ने पे मैं कलर बना रही हूँ, कलर में घेर रही हूँ, हर कलर डाल रही हूँ निर्जीव वस्तु पे, क्योंकि उसे भी मैं शोभा देना चाहती हूँ, लेकिन अपने तरह उसे नहीं बनाना चाहती। एक औरत की कहानी, हर घर की कहानी एक औरत की यही होती है।